इसी प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाए थे तो सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को वे कथा श्रवण करा रहे हैं कि ये जो सुखदेव जी हैं ये कोई साधारण नहीं है। ये कौन है? श्री किशोरी जी के तोता हैं, शुक्र रूप है। जब नारद जी ने एक बार देखा कि इस धरा पर, मृत्यु लोक पर मेरा नाम लेने के बजाय, भगवान नारायण का नाम लेने के बजाय जो प्राणी है वो सब कार्य कर रहा है, तब वह भगवान के पास गए, नारायण के पास गए और नारायण भगवान से कहने लगे, प्रभु कुछ तो कृपा कीजिए, जो ये मनुष्य आपका नाम ले, मानव कल्याण के लिए कुछ तो कार्य ऐसा कीजिए इनका कल्याण हो, वरना ये तो ऐसे ही 84 के चक्कर में लगे रहेंगे। देखिए, आप जानते हैं ये मानुष जन्म ही ऐसा है जिसमें हम भगवान का भजन कर सकते हैं। बाकी अन्य जितनी भी 83 योनियां हैं, 83 लाख योनियां, उसमें हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। वो सब भोग योनि हैं और ये मानव शरीर ही ऐसा है जिसमें हम भगवान का भजन कर सकते हैं। एक दृष्टांत के जरिए समझते हैं कि एक 84 कमरे वाला एक बहुत बड़ा भवन था, जिसमें क्या थे? 84 कमरे बने हुए थे और उसमें एक सूरदास जी को छोड़ दिया। सूरदास जी जिनके नेत्र नहीं है उनको छोड़ दिया और उन 84 कमरों में से सिर्फ एक ही कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, बाकी सारे दरवाजे बंद थे। अब वह सूरदास जी देख तो सकते नहीं हैं, तो वो किस तरह से उसमें चल रहे हैं? हाथों से टटोलते हुए वो पूरे उस भवन में घूम रहे हैं। 1 से लेके 83 कमरों तक वह टटोल टटोल कर पहुंच गए। जैसे ही उस खुले हुए भवन का नंबर आया, उस दरवाजे, जहां दरवाजा लगा था जो खुला हुआ था, उस भवन का नंबर आया, वहां क्या हुआ? उन सूरदास जी को बड़ी जोर से खुजली होने लग गई और जब खुजली होने लग गई, खुजाते वो जो भवन खुला हुआ था वो पार हो गया और पुनः वे उन्हीं भवनों में पहुंच गए जिनके सारे दरवाजे बंद थे। कहने का भाव है जो 84 लाख योनियां हैं, जो 84 ये जो हमने बताया 84 कमरों का भवन, ये 84 लाख योनियां हैं और ये जो 83 कमरे जो बंद थे वो 83 लाख योनियां हैं, सारी बंद। वो किसको बताया गया? क्योंकि मानुष जो जन्म है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसके बाद हमें नहीं पता कि हमारे कर्म कैसे हैं और कैसे नहीं हैं, इसलिए हमें कई बार चूहा भी बनना पड़ेगा, बिल्ली भी बनना पड़ेगा, कुत्ता भी बनना पड़ेगा। सब कुछ बनने के बाद जाकर के हमें मानुष का जन्म मिलता है और वो जो एक कमरा खुला हुआ था वो था मानव जन्म। जब हमें मानव जन्म मिलता है तो हम क्या करते हैं? इस माया के प्रपंच में उलझ करके इसी के प्रपंचों में लगे रहते हैं, यानी कि खुजली करते रहते हैं सुबह से लेके शाम तक। अब ये करना है, अब वो करना है, अभी बच्चों का ध्यान रखना है, बड़े होंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, विवाह आदि करेंगे, इनके बच्चे होंगे। इसी प्रपंच में पूरा जीवन बिता देते हैं उन सूरदास की खुजली की तरह। और ये जो मानव जीवन मिला है वो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। कहने का भाव है
अगर मानव जीवन मिला है तो इसे बड़े ही जिस कार्य के लिए आप आए हैं उस कार्य को समझें, इसमें रहते रहते गोविंद को भी याद रखें, परमार्थ के कार्यों से जुड़े रहें। श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषि से कहते हैं कि जब नारद जी बड़े परेशान हुए, नारायण भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे, कृपा करके मालव कल्याण के लिए कुछ तो कीजिए प्रभु। तब किशोरी जी ने अपने सुख से कहा कि आप जाओ और जाकर के मृत्यु लोक पे जन जन में इसका प्रचार प्रसार करो, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करो। इधर जैसे ही सुख से कहा, वो कहने लगा, मैया तुम काय को मोया माया के चक्कर में फंसाए रही हो। ने कहा तुम्हारी जो मैं माला भज लूं का मैं तुम्हें अच्छा ना लग रहा। पता चल रहा है कि माला माला करते करते न जाने कब माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा, मुझे पता ही ना लगेगी। ये मृत्यु लोक ही ऐसा है। मैं तो जब ही जा सकूं जब स्वयं भगवान मोए लेने आए, नारायण भगवान मोए लेने आए और कहे कि मुझे ये माया नहीं पकड़ेगी और माया का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा। जैसे ही ये कहा तब सुखदेव जी को भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी, तुम जाओ और जाकर के जन जन में मेरा प्रचार प्रसार करो। तब श्री सुखदेव जी जो सुख है राधा किशोरी जी के, वह सुखदेव रूप में वेदव्यास जी महाराज के यहाँ हुए। देखिए समय का अभाव है, कथाएं आप पहले भी सुन चुके हैं, पहले भी यहाँ कथा हुई है और सब लोग सुखदेव जी की कथा को जानते भी हैं। पहले पिछले साल भी कथाएं विस्तार पूर्वक हुई थी और अब भी ये चाहते हैं कि जो कथाएं पिछले साल नहीं हुई वो कथाएं ज्यादा से ज्यादा इस साल आपको सुनाई जाए। क्यों? क्योंकि देखिए भागवत कथा ऐसी कथा है कि जिस प्रकार से जिस पद्धति से हम सुन रहे हैं ना, उसे साल 2 साल तक भी सुनते रहेंगे तो भागवत की कथा समाप्त होने वाली नहीं है। ये तो अथाह सागर है, आप जितना चाहें इसको भगवान के नाम में जितना चाहें आप इसको कह सकते हैं। पर जो सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी की कथा थी वो आप जानते हैं कैसे चली थी। पहले दिन की कथा अगर 9 बजे से शुरू हुई है तो दूसरे दिन की कथा 9:02 पे शुरू हो गई थी। ना तो परीक्षित जी ने 7 दिन तक अपना आसन बदला और ना ही सुखदेव जी ने अपना आसन बदला। पर कलयुग के प्रभाव से हम लोग में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम 24 घंटे और 7 दिन तक इस कथा को लगातार सुन सके। इसलिए बीच बीच में भगवान नाम संकीर्तन भी गाया जाता है, जिससे कि कलयुग का प्रभाव और निद्रा रानी आकर के आप लोगों को आपके जो देखिए जो पाप है ना, ये आकर के हम लोगों को घेरते हैं। ये हमारा ध्यान जो है वो एकाग्र नहीं होने देते। वो इसलिए नहीं होने देते कि अगर इसका ध्यान ज्यादा ही भगवान में हो गया तो एक ना एक बात ये घर ले जाएगा और चिंतन मनन में लग जाएगा तो वो भगवान का ही होके रह जाएगा। इसलिए आपको बार बार जगाने के लिए क्या करते हैं, हम बार बार कीर्तन करते हैं, भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, जिससे कि आपका जो मन है वो भगवान की कथा में लगा रहे। तो सुखदेव जी की कथा को स्पर्श करते हुए चलते हैं। जो सुख किशोरी जी की सुख रूपी तोता बद्रीनाथ में वह एक पक्षी के अंड रूप में पहुंचे और इधर नारद जी को आदेश हो गया
कि जाइए आप अपनी क्रिया को संपन्न कीजिए। नारद जी अपना कार्य पूर्ण करने लगे। नारायण नारायण। और इधर जब वह शुक का अंड रूप वह कहाँ था? बद्रीनाथ में। और वह पहुंचे पहले कहाँ? नारद जी कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने पहले ही देख लिया कि भोले बाबा तो नहीं है। कैलाश पर्वत पे कौन रहते हैं? भोले बाबा। रास्ते में भोले बाबा मिल गए, प्रणाम किया, माता पार्वती के पास पहुंचे। कहते ना जान नारद जी पहुंच जाएं, जहाँ जिसके घर में अगर लड़ाई ना हो रही हो तो वहां वह लड़ाई जरूर कराएंगे, और जिसके घर में लड़ाइयां ही लड़ाइयां होती हो, जब संत नारद पहुंच जाए उसके घर में कभी कलेश नहीं हो सकता। इधर नारद जी ने अपनी लीला संपन्न की। पार्वती मैया जी को कुछ प्रश्न किए, कहा देख लिया कि भोले बाबा बाहर बैठे, अच्छा मौका है जाने का। गए पार्वती मैया के पास। पार्वती मैया ने जैसे ही देखा अपने गुरुवर को प्रणाम किया, क्योंकि पार्वती मैया के गुरुदेव हैं नारद जी। जैसे ही नारद जी को देखा मैया ने प्रणाम किया और नारद जी कहने लगे इस संसार में, इस मृत्यु लोक में कहीं भी प्रेम ही नहीं है। दंपतियों में देखो तो दिन भर लड़ने में ही बीतता है। किसी में जो हमारे स्वरूप राधा रानी और ठाकुर जी का स्वरूप जो प्रेम है, वो प्रेम तो रहा ही नहीं। अब पार्वती मैया फटाफट से बोलती है, अरे गुरुदेव आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमारे स्वामी तो हमें बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी कहने लगे अच्छा प्रेम करते हैं? अगर प्रेम करते हैं तो आपको ये भी बताया होगा कि दिन रात जो मुंडों की माला वो पहने रहते हैं वो किसकी है? अब पार्वती मैया चुप, क्योंकि पता ही नहीं कि वो मुंडों की माला किसकी है जो महादेव जी ने पहनी है। पार्वती मैया कहने लगी गुरुवर कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब देखिए जो धर्मपत्नी होगी वो कभी अपने पति की बुराई नहीं करेगी, चाहे उसमें लाख बुराइयां होंगी तो भी नहीं। भला है बुराई जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अब गुरुवर से छुपा रहे कि नहीं नहीं, गुरुवर कभी ये मौका ही नहीं मिला कि मैं इस बात को जानूं, और अगर मैं उनसे पूछती तो वो मुझे बताते, क्योंकि मेरे पति देव तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरुदेव मंत्र देते हैं वो किसी को बताया नहीं जाता है। जो दीक्षा गुरु होते हैं वो एक मंत्र देते हैं अपने शिष्यों को, और वो मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है। और मेरे स्वामी ने तो मुझे वो भी नहीं छुपाया, वो तक मुझे बता दिया। और ये तो मुंडों की मालाओं की बात कर रहे हैं, जब हमने पूछा ही नहीं तो वो क्या बताएंगे। पर नारद जी ने तो अपना काम कर दिया। इधर नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां से चले गए। अब पार्वती मैया बड़ी क्रोधित हुई, बेचारी बहुत ही क्रोधित हो करके कोप भवन में जाकर के बैठ गई। देखिए पहले के जमाने में कोप भवन, एक जो क्रोधित हो जाते थे तो एक भवन अलग से बनाया जाता था। आज के जमाने का जैसा नहीं था। आज के जमाने में तो श्रीमती के टोन से ही पता लग जाता है कि पारा हाई है। अगर किसी बात पर पति से नाराज है ना, तो आपको उनके बात करने के तरीके से पता लग जाएगा कि अरे आज देवी जी का पारा गर्म है। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में कोप भवन बनाया गया था। उसमें पार्वती मैया अपने सारे सुंदर सुंदर वस्त्रों को उतार करके, दूसरे वस्त्र धारण करके, जितने भी गहने इत्यादि थे उनको उतार के जाकर के कोप भवन में बैठ गए। अब कोप भवन में बैठी हैं, महादेव जी आए। पार्वती मैया को आवाज लगा रहे, पर पार्वती मैया हुए घर में तो बोले, वो तो कोप भवन में बैठी हैं। कोप भवन में गए और जाकर के देखा कि पार्वती जी कोप भवन में है। अब समझ आ गया, देखो कोप भवन में तो जब ही जाएंगे जब नाराज है।
अब कहने लगे, अरे देवी आप क्रोधित क्यों हो रही हैं? पार्वती मैया, आप बाहर से तो काले हैं ही, पर आज हमें पता चल गया है कि आप भीतर से भी बहुत काले हैं। महादेव जी कहने लगे, ऐसा भैया हमने क्या कर दिया? आज तक तो पार्वती जी ने हमसे कभी ऐसे बात नहीं की, देवी जी ने कभी ऐसे बात नहीं की। भोले बाबा कहने लगे, अरे हमें बताएं तो सही कि हुआ क्या है। पार्वती मैया कहने लगी कि आप सदैव इन मुंडों की माला को धारण करके रखते हो, क्या आपने हमें कभी बताया कि इसके मुंड हैं? भोले बाबा कहने लगे, आपने कभी पूछा नहीं, आज पूछा है तो हम बताए देते हैं कि ये जो मुंड है ये किसी और की नहीं, ये आप ही के हैं। जितनी बार भी आपने जन्म लिया है, जितनी बार भी आप मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, आपके प्रेम में हम आकर के आपको इतना प्रेम करते हैं कि हर बार आपका मुंड हमने अब एक माला में प्रो लिया, हर बार आपके मुंडों को अपनी माला में अपने सीने से लगा करके रख रखा है। अब तो पार्वती मैया और क्रोधित हो गई, कहने लगी, अच्छा तुम ऐसी कौन सी जीवनी घुट्टी पी करके आए हो कि तुम तो कभी मरते ही नहीं हो और हम बार बार मर जाते हैं। तब भोले बाबा ने कहा कि मैंने अमर कथा का पान किया है। तो मैया ने कहा, अमर कथा मुझे क्यों नहीं सुनाई? प्रभु ने कहा कि बिल्कुल सुनाएंगे, तुमने आज तक चेष्टा नहीं की, आज की है तो हम आपको इस अमृत कथा का पान अवश्य कराएंगे। तो इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत से ऊपर बद्रीनाथ गए, वहां जाकर के कथा को कहना प्रारंभ कर रहे थे। पहले पार्वती जी से कहा कि आप देख आइए कि कोई अन्य तो यहाँ नहीं है। पार्वती मैया ने दिव्य दृष्टि से देखा तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक तोता का खाली एक अंड रूप वह दिखा और कुछ उनको नजर नहीं आया। तब पार्वती मैया ने कहा कि स्वामी कोई नहीं है। महादेव ने कहा कि जब हम कथा कहते हैं तो हम बहुत हमारी समाधि लग जाती है और आप बीच बीच में हुकारा भरती रहना, जिससे हमें ये पता लगता रहे कि आप कथा को श्रवण कर रहे हैं। इधर कथा के जब प्रारंभ हुई, प्रारंभ में ही वो जो अंड रूप था वह फूट करके उसमें सुखदेव जी यानी कि सुख का जो सुखदेव जो सुख किशोरी जी के थे उस सुख रूप में वह उस अंडे से प्रादुर्भाव हुआ। अब इधर महादेव जी प्रभु के गुणानुवादों को गा रहे हैं और वह तोता बड़ा ही आनंदित हो के खूब उस कथा को आनंद में होकर के सुन रहा है। माता पार्वती की बीच में आंख लग गई, उनको नींद आ गई और इधर मैया की नींद आई। अब हुकारा रुक गया। अब जैसे ही हुकारा लगा तो वो पक्षी देखने लगा, अरे ये अगर हुकारा रुक जाएगा तो अमृत की जो वर्षा हो रही है वो वर्षा भी रुक जाएगी। आनंद रूपी कथा, अमृत की वर्षा जो मैं सुन रहा हूँ वो कथा नहीं सुनाई जाएगी। तो उस पक्षी ने क्या किया, वह स्वयं हुकारा भरने लगा। इधर ओम ओम करके हुकारा भरने लगा और उधर महादेव जी कथा करते जा रहे हैं। जब सप्तम दिवस की कथा संपन्न हुई, महादेव जी ने जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती मैया नींद से उठी। जब नींद से जागी तो देखा कि अरे स्वामी आपने तो कथा संपन्न कर दी, मेरी तो अभी ही आंख खुली, मैं तो सो गई थी। महादेव जी ने कहा अगर आप सो गई थी तो ये हुकारा कौन भर रहा था? देखा तो हुकारा कौन दे रहे थे? सुख। अब महादेव जी वो सुख को मारने के लिए तैयार हो गए कि इसने मेरी कथा चोरी से सुनी,
महादेव जी उस सुख को मारने के लिए उसके पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के भागे और इधर वह सुख नीचे ही, बद्रीनाथ से नीचे ही वेदव्यास जी का आश्रम था। वेदव्यास जी की धर्मपत्नी, कई संतों का मत है कि वह अपनी छत पर जाकर केसों को मज्जा कर रही थी और जब उन्होंने जोर से जमाई ली तो वह सुख उनके मुख से अंदर घुस करके उनके उदर में प्रविष्ट हो गया, गर्भ में उनके धारण हो गया। जैसे ही धारण हुआ, इधर महादेव जी आ रहे हैं, मेरा चोर मेरी चोरी करके भाग गया है। महर्षि के पास आए, वेदव्यास जी के पास है। वेदव्यास जी कहने लगे, क्या चुराया, आपके पास है ही क्या? भांग, धतूरा, बिच्छू, सांप, इन सब के अलावा भी कुछ है आपके पास? कि नहीं, मेरी कथा का पान उसने चोरी से किया। तब वेदव्यास जी कहने लगे कि जिसने अमृत का पान कर लिया तो वो तो वैसे ही अमर हो गया, वो आपको कहाँ मिलने वाला है। तब महादेव जी अपने क्रोध से शांत हुए और पुनः वह वापस कैलाश पर्वत चले गए। इधर जब सुख जो था वह वेदव्यास जी की धर्मपत्नी के गर्भ में पहुंचा, वह गर्भवती हुई। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए। देखिए, हर किसी स्त्री को जब वह गर्भवती होती है तो एक एक दिन बड़ा संभल के बिताती और एक एक दिन का बड़ा इंतजार होता है कि मुझे जब वह शिशु आने वाला है होता है, उस तारीख का बड़ा ही उसे बेसब्री से इंतजार होता है। इधर तो मैया के गर्भ में सुखदेव जी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए। इसी प्रकार 12 वर्ष बीतने लगे। जब 12 वर्ष बीत गए तब मैया ने वेदव्यास जी से कहा कि स्वामी कुछ कीजिए, मैं भी अपने संतान का मुख देखना चाहती हूँ। कितना समय हो गया है, ये बाहर ही नहीं आने को राजी। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि देखो कितना पुण्य आत्मा है, कि पुण्य आत्मा तो है, मंत्रों के उच्चारण की आवाज भी आती है, पर ये मैं इसका मुख देखना चाहती हूँ। मैं बहुत व्याकुल हूँ अपने संतान का मुख देखने के लिए। तब वेदव्यास जी ने आग्रह किया तो वह सुख भार नहीं आया। तब नारायण भगवान स्वयं वहां पधारे और उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी ये माया जो है वो नहीं पकड़ेगी, नहीं जकड़ेगी, आप अपनी मैया के गर्भ से बाहर आ। तब महर्षि वेदव्यास जी के धर्म पत्नी के गर्भ से श्री सुखदेव जी का आगमन हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक सुंदर श्लोक में सुखदेव जी की आराधना की। सूत जी महाराज ने उनको प्रणाम किया। यम प्रवचंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरबो अविनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी ऐसे हैं कि वह सीधे ही अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते ही वो क्या करे, वन की ओर चले गए।